नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की हर जिले हर क्षेत्र की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए पर्यटन को उद्योग का दर्जा दे दिया है। इस बदलाव से पर्यटन से जुड़े व्यवसायों को सब्सिडी, टैक्स छूट और कई तरह के आर्थिक लाभ मिलेंगे। सरकार का कहना है कि इससे राज्य में रोजगार बढ़ेगा और पर्यटन स्थलों के विकास को गति मिलेगी। आने वाले समय में निवेश के लिए नई नीतियां एक भी लागू की जाएंगी। मध्य प्रदेश में तीसरी से 8वीं तक की छमाही परीक्षाओं की तारीखें बदल दी गई हैं। राज्य शिक्षा केंद्र ने नई समय सारिणी जारी की है और सभी स्कूलों को निर्देश दिया है कि नई डेट के अनुसार ही परीक्षाएं आयोजित करें। बदलाव का उद्देश्य छात्रों को बेहतर तैयारी का समय देना और प्रशासनिक प्रक्रिया को सुचारू रखना बताया जा रहा है। एसआईआर के लिए जारी बीएलओ सहायकों की लिस्ट पर विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि लिस्ट में बीजेपी और आरएसएस समर्थकों के नाम शामिल कर दिए गए। एक पटवारी के ट्वीट से मामला और बढ़ गया, जिसके बाद प्रशासन ने अपनी गलती स्वीकार की है। अधिकारियों ने कहा कि लिस्ट की जांच की जा रही है और जल्द ही संशोधित सूची जारी की जाएगी। अभिनेता धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार में फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े नाम शामिल हुए। विले पार्ले श्मशान घाट से आई तस्वीरों में परिवार, करीबी दोस्त और कई सेलिब्रिटी दिखाई दिए। पूरे माहौल में भावुक माहौल रहा और फैंस भी बड़ी संख्या में पहुंचकर अपने प्रिय कलाकार को अंतिम विदाई देने पहुंचे। एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। कई ग्राहकों को 300 रुपये तक सस्ता गैस सिलेंडर मिल रहा है। सरकार की इस योजना के तहत योग्य उपभोक्ताओं को सब्सिडी सीधे उनके खातों में भेजी जा रही है। जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है उन्हें तुरंत लाभ मिल रहा है। बाकी लोग भी प्रक्रिया पूरी कर इस सुविधा का फायदा उठा सकते हैं। 26 नवंबर को सोने के दाम में तेज उछाल देखने को मिला। बाजार से मिली जानकारी के अनुसार कीमतों में यह बढ़ोतरी अंतर्राष्ट्रीय रुझानों की वजह 26 नवंबर को सोने के दाम में तेज उछाल देखने को मिला। बाजार से मिली जानकारी के अनुसार कीमतों में यह बढ़ोतरी अंतर्राष्ट्रीय रुझानों की वजह से हुई है। लोग निवेश के लिए सोने की खरीदारी बढ़ा रहे हैं, जबकि ज्वेलरी बाजार में भी ग्राहकों की भीड़ बढ़ी है। दिन के ताज़ा भाव लगातार अपडेट हो रहे हैं। मोक्षदा एकादशी को लेकर धार्मिक महत्व बताया गया है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विशेष फल मिलता है। व्रत रखने, दान करने और भगवान के नाम का जाप करने की सलाह दी गई है। मान्यता है कि इस दिन किए गए उपायों से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और घर में सकारात्मकता बढ़ेगी। सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टर के कर्मचारियों के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है, जिसके तहत 50% स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम की अनुमति दी गई है। यह फैसला भीड़ कम करने और कार्यस्थलों पर दबाव घटाने के उद्देश्य से किया गया है। कर्मचारियों को निर्देश दिया गया है कि ऑनलाइन मोड में अपने सभी काम समय पर निपटाएं। मध्य प्रदेश में शीतलहर से थोड़ी राहत मिली है। रात के तापमान में हल्की बढ़ोतरी 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस तक हो गई है, दर्ज की गई है, जिससे ठंड कम महसूस हो रही है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि दिसंबर में कड़ाके की ठंड पड़ेगी और उत्तर भारत से आने वाली हवा इसका कारण बनेगी। लोगों से सतर्क रहने की सलाह दी गई है। राज्य की एक बड़ी योजना को आगे बढ़ाने के लिए सरकार को अब कैबिनेट से मंजूरी लेनी होगी। नियमों के अनुसार अगर योजना को 5 साल और चलाना है तो इसकी औपचारिक अनुमति जरूरी है। 1 अप्रैल 2026 से इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। विभागों को इस संबंध में प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया है। एमपी भाजपा में संगठन विस्तार की तैयारी चल रही है। टीम हेमंत में लंबे समय से जिम्मेदारियों से मुक्त नेताओं को फिर से मौका मिलने की चर्चा है। संगठन में नए चेहरे जोड़ने और कुछ पदों पर बदलाव की संभावना जताई जा रही है। पार्टी सूत्रों के अनुसार जल्द ही सूची जारी की जा सकती है। भोपाल में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद दिखाई दे रहे हैं। घर के बाहर खड़ी 2 गाड़ियों को निशाना बनाकर चोरी की घटनाएं सामने आई हैं। स्थानीय लोगों में डर का माहौल है और पुलिस से गश्त बढ़ाने की मांग की जा रही है। सीएम ने प्रदेश को दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 बनाने की योजना बताते हुए 25 गायों वाली गौशाला पर 10 लाख रुपए तक अनुदान देने की घोषणा की। कार्यक्रम में 31 करोड़ की लागत से बने सांदीपनि विद्यालय का लोकार्पण किया गया और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सरकार की प्राथमिकता बताया गया।
आधार अपडेशन में बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर गिरफ्तार। मोहसिन खान, जो 2011 से वीपीएन की मदद से आधार मशीन की लोकेशन छिपाकर अवैध रूप से अपडेशन कर रहा था, वह अधिकृत ऑपरेटरों के फर्जी बायोमेट्रिक बनाकर सिस्टम तक पहुंच हासिल करता था। मध्य प्रदेश में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। राज्य के कई शहरों में हवा की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई है और भोपाल भी गंभीर प्रदूषण की चपेट में आ गया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नवीनतम आंकड़े बताते हैं कि सिंगरौली, भोपाल, ग्वालियर में AQI 300 के पार चला गया है, जिससे सांस और हृदय संबंधी मरीजों के लिए खतरा बढ़ गया है। सीएम बोले, कृषक कल्याण के लिए सरकार सजग और संवेदनशील। 27 को श्योपुर में देंगे किसानों को राहत राशि। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि आगामी उज्जैन सिंहस्थ 2028 को लेकर श्रद्धालुओं और यात्रियों के लिए बेहतर व्यवस्था कराने पर वे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से व्यक्तिगत चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ में कुख्यात नक्सली हिडमा के एनकाउंटर पर सवाल उठाने को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के बीच ऐसे बयान वीर जवानों के मनोबल को ठेस पहुंचाने वाले हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इंदौर में केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने चुनाव आयोग की साख बचाने के लिए दागी रिटायर्ड अफसरों का सहारा लिया है। मध्य प्रदेश में मतदाता सूची को त्रुटि रहित बनाने की प्रक्रिया तेजी से जारी है और अब तक 57.05% गणना पत्रकों का डिजिटाइजेशन पूरा हो चुका है। बीएलओ द्वारा 5 करोड़ से अधिक मतदाताओं को गणना पत्रक घर घर पहुंचाए जा चुके हैं, जिन्हें ऑनलाइन भी भरा जा सकता है। जयपुर स्टेशन के पुनर्विकास कार्य का सीधा असर अब भोपाल मंडल की ट्रेनों पर दिखने लगा है। एयर कंकॉर्स निर्माण के चलते नवंबर और दिसंबर में लिए गए यार्ड ब्लॉक के कारण कई ट्रेनें रद्द, आंशिक रद्द और परिवर्तित मार्ग से चलाई जाएंगी। रेलवे ने यात्रियों से सफर से पहले अपनी ट्रेन की अद्यतन स्थिति अवश्य जांचने की अपील की है। फिलहाल अभी 4 बड़े शहर भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, 2 ज्योतिर्लिंग महाकाल उज्जैन और ओंकारेश्वर खंडवा, 3 नेशनल पार्क कान्हा, बांधवगढ़ और सतपुड़ा और 3 धार्मिक शहर अमरकंटक, चित्रकूट, मैहर को जोड़ा गया है। मध्य प्रदेश पुलिस के वायरल डीएसपी संतोष पटेल तब सन्न रह गए जब उन पर छत्तीसगढ़ की एक आदिवासी महिला ने आरोप लगाया कि उन्होंने सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर उससे 72 लाख रुपए ठग लिए। जाने असल गुनहगार तक कैसे पहुंची पुलिस? दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास 10 नवंबर को कार ब्लास्ट कर किए गए आत्मघाती हमले की जांच कर रही खुफिया एजेंसियों को कुछ अहम और नए सुराग मिले हैं। जो एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय आतंकी 10 नवंबर को कार ब्लास्ट कर किए गए आत्मघाती हमले की जांच कर रही खुफिया एजेंसियों को कुछ अहम और नए सुराग मिले हैं, जो एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय आतंकी नेटवर्क, मल्टी लेयर हैंडलर चेन और कई हमलों की तैयारी की ओर इशारा करते हैं।